अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आना नवीद और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, दिन ब दिन सड़कों के ऊपर भीख मांगने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और ये भीख मांगने का सिलसिला जिस्म फ़रोशी की हद तक चला गया है। यानी कि अब लोग भीख ना दें तो लोग उस तरफ जा रहे हैं कि लोग अपना जिस्म बेच के अपने पेट को पाल रहे हैं। आइए हमारे साथ चलिए। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ ये इस टाइम एक औरत मौजूद है, आइए हम इससे थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम फातिमा। क्या करती है इधर? बस भीख मांगते हैं। मैंने तुम्हें 2-4 दिन हो गए, मैं तुम्हें इधर देख रहा हूँ, तुम्हें इधर तुम्हारी एक्टिविटी को देख रहा हूँ कि तुम क्या क्या कुछ यहाँ पे कर रही हो। तुम अक्सर मैंने देखा 2 बंदों के साथ तो तुम इधर से चली भी गई हो पैसे लेके। तो ये क्या है? ये भीख है? नहीं भाई, मैं गलत देखा है आपने। मैंने खुद ने देखा है तुम्हें, तुम कैसे इनकार कर सकती हो? क्या करें, बच्चे को तो पालना ही है। यानी कि बच्चों को पालने के लिए जिस्म फरोशी भी कर सकते हो? फिर क्या करें, और क्या करें, मियाँ ने छोड़ दिया मुझे। मियाँ ने क्यों छोड़ा है? बस वो वजह थी घर की, इस वजह से। तो अगर मियाँ ने छोड़ दिया है तो अगर तुम्हें कोई भीख भी नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि तुम जिस्म फरोशी करोगी? कुछ ना कुछ तो भाई करना पड़ेगा ना। नाज़रीन, देख रहे हैं, इन्हें शर्मिंदगी नहीं है, इन्हें शर्मिंदगी नहीं है, लेकिन जाहिर है ये क्या करें, मुझे बताएं क्या कर सकते हैं ये। लेकिन इन लोगों को बिल्कुल इस चीज़ का एहसास नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। अपने बच्चों को पालने के लिए ये जिस्म फरोशी करने पे मजबूर हो चुके हैं ये लोग। अच्छा, मुझे ये बताओ, कितने पैसे कमा लेती हो? दिहाड़ी के 2-3 हज़ार रुपये। 2-3 हज़ार रुपये ये भीख मांग के कमाती हो कि दूसरा काम करके? मैं भीख भी मांग लेती हूँ, बस जो भी मिल जाए कर लेती हूँ। तो ये बताओ, आई कहाँ से हो तुम? मैं इधर से आई हूँ, ये लाहौर होटल है ना, इधर से। रहती भी लाहौर होटल में ही हो? हाँ जी। नहीं तो मुझे ये बताओ, पीछे से कहाँ की हो? पीछे के उकाड़े के। अच्छा, ओकाड़े की हो। तो तुम्हारी बेटी भी है? हाँ जी, मेरी बेटी। तो ये बेटी तुम्हारी तलाक के बाद हुई है कि तलाक से पहले हुई है? लाख से पहले हुई। तलाक से पहले हुई है। तो जिसका बाप है वो क्या करता है? उसने छोड़ दिया, अब पता नहीं क्या करता है क्या नहीं करता मुझे। जब छोड़ा है तो किस वजह पे छोड़ा है उसने? बस लड़ाई हुई थी हमारी घरेलू, इस वजह से छोड़ दिया। तो उस इंसान को ये भी ख्याल नहीं कि तुम्हारे पेट में उस वक्त एक नन्हा फूल पल रहा है, तुम उसकी हिफाजत कर रही हो, उसने तुम्हें भी बेयारो मददगार छोड़ दिया और इस बच्ची को भी। हाँ जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं, क्या कहें इन लोगों के बारे में, क्या कहें, ये कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारी समझ से बाहर है। दिन ब दिन लाहौर के अंदर ये चीज़ें हैं बढ़ती चली जा रही हैं। भीख के रूप पे जिस्म फरोशी का धंधा अरूज पे पहुंच चुका है। और मज़े की बात यह है कि नाज़रीन, इन्हें शर्मिंदगी नहीं है। मज़े की बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि इन लोगों को शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि ये अपने इस काम को एक हुनर समझ के और इसको बढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो बीबी मुझे तुम ये बताओ कि कितने एक पैसे, यानी कि जो तुम ये धंधा करने जाती हो तो कितने एक पैसों का होता है? अगर काम ना हो तो फिर 50-100 दे देते हैं, अगर काम हो जाए तो 1000, 500, 1000। अच्छा, तो नाज़रीन देखा आपने, आप ये देख लें कि ये क्या कुछ कह रही हैं। आइए हम आपको ज़रा दिखाते हैं। ये देखें, ये है इनकी बच्ची, ये यहाँ पर लेटी हुई है और ये मासूम कली को तो कुछ पता भी नहीं है कि इसके साथ क्या हो रहा है। इसको कुछ भी नहीं पता कि इसके साथ क्या हो रहा है। ये ज़मीन पे लेटी हुई है और हमारे जो बड़े बड़े जो हुक्मरान हैं वो अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। बड़े बड़े महल्लात के अंदर वो अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। और नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये कोई छोटी जगह नहीं है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इनका ऑफिस है, आगे थोड़ा सा जाए तो जीना हाल है, ये पीछे टाउन हाल का ऑफिस है, इसके साथ NCA है। ये उन लोगों की अमाज गाहें हैं कि जिन लोगों के पास दौलत मुक्ति ही नहीं, ख़त्म ही नहीं हो सकती, और वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। जी तो नाज़रीन, आपको हमने सुनाई इस बीबी के बारे में जो भी कुछ दास्तान है इसकी, जो भी ये कुछ कर रही है यहाँ पे बैठी हुई, और हमने आपको तमाम कुछ आगाह किया। हमने आपको ये भी बताया कि इसके शौहर ने इसको छोड़ दिया। हमने आपको ये भी बताया कि ये अब क्या कुछ कर रही है यहाँ पे बैठी हुई। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।